बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 3 बड़ी ख़बरें हैं और सबसे पहली ख़बर यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। एक तो मैं आपको ये बताऊँ कि चौधरी शुजात हुसैन के पास अब परवेज़ इलाही के लिए गुंजाइश मौजूद नहीं थी। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करके अपने सियासी मुस्तकबिल को महफूज बनाया है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन और उनके बच्चे अब PMLN के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और अगर वो PMLN के इत्तेहादी बनते हैं, काफ लीग पे ही वो टिकट पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सीटें जीत पाएंगे या जितनी कामयाबी उनको पहले मिली थी उससे आधी भी वो ले पाएंगे, क्योंकि इस वक्त वोट पंजाब में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास है। तीसरी एक पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन उसके पास फैसला कुन वोट नहीं है, वो तहरीक लब्बैक है। वो पंजाब में तीसरी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। चौथे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, लेकिन तहरीक लब्बैक के पूरे पंजाब में तो वोट ज़्यादा हैं, लेकिन सीटें निकालने में वो कमज़ोर साबित हुए हैं हमेशा। पीपल्स पार्टी फिर भी पिछली मरतबा 7 सीटें निकाल पाई थी, हो सकता है इस मरतबा 7 से कम निकालें, या हो सकता है कि क्योंकि मोहसिन नकवी आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी हैं, कोई मावनत की जाए और पीपल्स पार्टी ज़्यादा सीटें जीत जाए, सहूलतकारी हो जाए, वहाँ से ज़्यादा सीटें जीत जाए। लेकिन मुकाबला 2 ही जमातों के अंदर है, एक PMLN और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस वक्त PMLN वैसे भी नहीं कर पा रही। वजह यह है कि मकबूलियत का बहुत फ़र्क पैदा हो गया है। PMLN की हुकूमत बनने के बाद लोगों के ऊपर जिस तरह का बोझ पड़ा, उसके बाद PMLN की सियासी तौर पे तकरीबन पंजाब में डेथ हुई है और वो बहुत कमज़ोर हो गई है। हालांकि पंजाब की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी थी 1 साल पहले तक, और उससे चंद साल पहले तक बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन PTI ने ना सिर्फ अपने आप को यहाँ पे लाकर साबित किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी में कन्वर्ट कर दिया है। आज की तारीख में तो सिचुएशन ये है। तो परवेज़ इलाही साहब ने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सियासत के लिए एक बड़ा शानदार फ़ैसला किया। उनके लिए अब काफ लीग में जगह नहीं थी, और अगर वो काफ लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ते भी, इमरान खान साहब उनको कुछ इत्तेहाद के अंदर साथ शामिल भी कर लेते, तो तब भी उनको महदूद नशिस्तें मिलती है, उनकी एक महदूद ताकत रहती। लेकिन अब परवेज़ इलाही साहब ने क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया, तो वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से एक होंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ैसलों में भी शामिल होंगे और इससे इमरान खान साहब को भी एक ऐसी शख्सियत अवेलेबल आ जाएगी जिसका सियासी कद मौजूद है पाकिस्तान में। लेकिन परवेज़ इलाही रवायती सियासतदान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलीम खान एक रवायती सियासतदान था, जैसे जहांगीर तरीन एक रवायती सियासतदान, जैसे चौधरी सरवर एक रवायती सियासतदान, जैसे शरीफ ख़ानदान रवायती सियासी ख़ानदान है, जैसे जरदारी ख़ानदान एक रवायती सियासी ख़ानदान है, इसी तरह से परवेज़ इलाही एक रवायती सियासी ख़ानदान है। इमरान खान साहब का जो नज़रिया है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्टेटस को के अगेंस्ट एक पार्टी बनी है, उसमें परवेज़ इलाही साहब की शमूलियत स्टेटस को के एक और आदमी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कही जाए तो ये नामुनासिब नहीं होगा। अब मेरी बात किसी को पसंद आए या बुरी लगे, बात तो सच है। परवेज़ इलाही साहब खुद स्टेटस को का हिस्सा है। परवेज़ इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में हमेशा रहना चाहते हैं। आजकल उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से गिले ज़रूर हैं, और क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, बंदे पकड़े जा रहे हैं। दूसरा, ये इतने नीट एंड क्लीन नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही या उनका बेटा मोनस इलाही या ये फैमिली, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन तो की है, लेकिन ये उतने नीट एंड क्लीन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले भी कुछ लोग हैं जो नीट एंड क्लीन नहीं है पूरी तरह से, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही, इनके बारे में सब जानते हैं और सबको पता है इनके माजी का भी, और अभी हाल ही में जो इनकी वज़ारत आला का दौर गुजरा है, इसमें भी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है। इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और इनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो नामुनासिब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वज़रा ने मुझे खुद बताया कि परवेज़ इलाही साहब और उनके करीबी साथी किस तरीके से करप्ट लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते थे और किस तरीके से बाकी वज़रा के ऊपर दबाव डालते थे कि फ़ैसले उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किए जाएँ। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने अपनी सियासत के लिए ये एक अच्छा फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी शख्सियत को शामिल किया अपनी जमात में जो शख्सियत स्टेटस को से ताल्लुक़ रखती है, वो खुद स्टेटस को का हिस्सा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब को बनाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर।
तो मेरे ख्याल में ये फैसला बिल्कुल वैसे ही है जैसे मरीम नवाज़ को बना दिया गया PMLN का चीफ ऑर्गेनाइज़र, और PMLN के अंदर एक बेचैनी है उसको लेकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसूलन बेचैनी पैदा होनी चाहिए। वो इसलिए कि परवेज़ इलाही का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो 10 सीटों के साथ ब्लैकमेल करके वज़ीर आला पंजाब बने थे। अगर इमरान खान उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाने की ऑफ़र ना करते तो वो चले जाते मुस्लिम लीग नून के साथ, और वो वहाँ पर हामी भरकर भी आए थे। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब को डायरेक्ट सदारत का ओहदा देने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सीनियर रहनुमा जो बड़े लंबे अरसे से पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ चल रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब उन पर सबकत लेकर उनसे आगे निकल जाएंगे। बहरहाल ये इमरान खान साहब का फैसला है और परवेज़ इलाही साहब का फैसला है। इसके असरात अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये उन्हीं को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मेरे पास जो एनालिसिस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। चेयरमैन नैब के हवाले से खबर है, वो खबर पहले मैं आपको बता दूं, फिर कुछ और खबरें हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इस्लामाबाद में जो अलविदाई खिताब किया अपने ऑफिसर से, और उसमें उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता। चेयरमैन के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि अपने उसूलों पर कारबंद हूँ और किसी के दबाव के सामने मैं नहीं झुका। हमारा आइन हमारे तमाम मसाइल का हल फराहम करता है। आइन पर अमल ना करने की वजह से आज हम सियासी और माशी बहरान का शिकार हैं। आला इखलाकी इक़दार और कानून की हुक्मरानी के उसूलों को बरकरार रखने के लिए नैब के नौजवान अफसरान पर मुकम्मल मुझे एतमाद है। बहरहाल ये आफ्ताब सुल्तान 25 जुलाई 2022 को बतौर चेयरमैन नैब इन्होंने ओहदे का चार्ज संभाला था, और 25 जुलाई से लेकर अब तक जो नैब के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। नैब का नक्शा ही बदल गया, सारे नैब के दांत ही तोड़ दिए। उसके वो तमाम कवानीन जो करप्ट लोगों को पकड़ते थे वो तमाम कवानीन ख़त्म कर दिए गए। तो अब तो नैब में ताकत ही नहीं है, बल्कि नैब से केसेस जो मुख्तलिफ महकमों को जाने हैं उसके ऊपर भी अब टीमें बनाई गई थी, और आफ्ताब सुल्तान साहब ने ये ड्यूटीज़ दी हुई थी। ये जो इस्तीफ़ा दिया है इसके बारे में बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये क्लेम है कि दबाव ये डाला जा रहा था कि आफ्ताब सुल्तान साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब में केसेस बनाएं और उन केसेस की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार करें। आफ्ताब सुल्तान साहब के हवाले से दुनिया न्यूज़ पे भी चंद जुमले हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरों के खिलाफ केस बनवाते हैं, खुद 10-10 अरब बाहर रखे हैं। मुझे कहा गया कि फ़लाँ के भाई को छोड़ दो, और वो कौन था जो दबाव डाल रहा था? देखें, ये सवाल बार बार पाकिस्तान में उठता है कि वो कौन था जो चेयरमैन नैब के ऊपर दबाव डालकर उनसे वो काम करवाना चाह रहा था जिसके लिए उनको उनके ज़मीर ने और उनकी ईमानदारी ने उनको मुलामत की, और उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से। बहरहाल ये काम उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। जब नैब के कवानीन को तब्दील किया जा रहा था तब उनकी गैरत नहीं जागी। जब नैब के अंदर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे तब उनकी गैरत नहीं जागी। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। ऐसा लगता है कि तमाम हदें क्रॉस हो गई, जिसके बाद चेयरमैन नैब ने यह फैसला किया कि वो अब इस इदारे का हिस्सा नहीं रहेंगे और वो इस्तीफ़ा देकर चले गए। शहबाज शरीफ साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है फौरी तौर पे, और अब शहबाज शरीफ और राजा रियाज ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे। यानी राजा रियाज और शहबाज शरीफ, यानी नून लीग ही फैसला करेगी। राजा रियाज ने नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन आने वाला है, और शहबाज शरीफ ने भी नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ना है। यानी नून लीग के दो बंदे बैठ के ये फैसला कर लेंगे कि अब चेयरमैन नैब कौन होगा। दो नाम हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है, और उन दो नामों में से एक को चेयरमैन नैब अब बनाया जाएगा। साबिक ब्यूरोक्रेट है इरफान इलाही, मैं इनसे मिला हूँ वैसे, और शहबाज शरीफ के, और यानी मैंने इनको मुख्तलिफ महकमे में काम करते देखा। मैं हमारे ब्यूरो चीफ होते थे मोहम्मद इलियास, उनके साथ जाकर मैं इनको मिला था, और उन्हीं से मैं इनके बारे में कोई राय भी लूँगा। लेकिन मेरी राय में ये शहबाज शरीफ वगैरह के करीब हैं, और आज़म सलमान साहब के नाम शामिल हैं, और इत्तेहादी जमातों से भी कहा जा रहा है कि मुशावरत की जाएगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात तैयार किए जा रहे थे नैब में, और झूठी चीज़ें बनाई जा रही थी, जिसकी बिना पर यह हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, फवाद चौधरी साहब ने यह मुतालबा किया है। फवाद चौधरी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा
कि चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। चेयरमैन नैब पर दबाव था कि सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात कायम करें, लिहाजा अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए चेयरमैन नैब से सबक हासिल करते हुए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शरीफ फैमिली की तरफ से सदारत की ऑफ़र दी गई है कि आइंदा आपको हम सदर पाकिस्तान बना दें। वैसे बना भी सकते हैं, इन्होंने रफ़ीक तारड़ साहब को भी बनाया था, इन्होंने ममनून हुसैन साहब को भी बनाया था, तो बना भी सकते हैं। रफ़ीक तारड़ भी इसी तरह की मैनेजमेंट के नतीजे में सदर बने थे। आजकल तो नैब के बगैर भी घटिया मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, इन पर दहशतगर्दी के केसेस बनाए गए। यही वो केस है जिसमें इमरान खान साहब को जाकर बाद में अदालत में पेश होना भी पड़ा। और जो सहूलतकार हैं या इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं, उन सब लोगों का जो है वो एक प्लान नाकाम हो गया। लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले लाहौर में और उन्होंने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से अब तक। जेल भरो तहरीक के बारे में नाज़रीन मैं आपको अगले वीलॉग में बताता हूं, लेकिन आपको आज क्योंकि वीलॉग मेरा थोड़ा लेट है और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है वो आपके साथ मुझे शेयर करनी है, और ये बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जिन लोगों ने भी अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान की ज़मीन को तंग किया था, उनको मैं अपनी एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, ज़रा गौर से कान खोल कर सुन लें। जिन लोगों ने पाकिस्तान में या पाकिस्तान की सरज़मीन को अरशद शरीफ के लिए तंग किया था, उनका बुरा वक्त बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और उनको उन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो सवालात ना सिर्फ अदालत ने उठाए हैं बल्कि हम भी उठा रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जिस बुनियाद पे लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या जहां पे वो सहारे ढूंढ कर बैठे हुए हैं, वो सहारे बहुत जल्दी उनसे छिनने वाले हैं। वो जो बहुत ताकतवर अपने आप को समझते हैं और सहारों पे भरोसा करते हैं, मैं उनको ये बताने लगा हूं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। उन्होंने अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को तंग किया था और फिर अरशद शरीफ भाई के लिए उन्होंने यूएई से निकलने का बंदोबस्त भी किया। और फिर उनकी शहादत के बाद जिस तरह का ड्रामा पाकिस्तान में किया गया और जो कुछ पाकिस्तान में करवाया गया प्लानिंग के साथ, ये किरदार जो हैं वो सारे वही हैं जिनको सब जानते हैं। और अब ये किरदार होशियार हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द इनकी पकड़ होने वाली है। बहुत ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, जितना एंजॉय करना है कर लें। ये वक्त हम सब इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि ये मैं अब ख्वाहिश की बुनियाद पे नहीं कह रहा। ख्वाहिश की बुनियाद पे मैंने बहुत मरतबा आपको कहा कि अरशद शरीफ शहीद के कातिल इंशाल्लाह ज़रूर बेनकाब होंगे, ज़रूर पकड़े जाएंगे, ज़रूर उनको सज़ा मिलेगी, वो निशाने इबरत बनेंगे। लेकिन आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जिन पे तकिया है वही पत्ते हवा देंगे, देखिएगा। यानी जिनके सहारे वो खड़े हैं वहीं से उनका सहारा छिन जाएगा। और अरशद शरीफ शहीद के लिए पाकिस्तान को एक जहन्नुम बनाने की जिन लोगों ने कोशिश की थी, वो लोग जवाबदेह होंगे और बहुत जल्दी होंगे। नाज़रीन, जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं अगले वीलॉग में आपको बताता हूँ, ख़ासतौर पे जेल भरो तहरीक और उससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।